औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं हम अक्सर कोरिजेंडम इशू करते हैं। ये कब हमें इशू करना चाहिए और ये क्यों हम इशू करते हैं? तो कोरिजेंडम जो है ये सिंगुलर वर्ड है, लैटिन वर्ड है और ये इसका जो प्लूरल है वो कोरिजेंडा है। ये कोई एरर को करेक्ट करने के लिए हम कोरिजेंडम इशू करते हैं। तो एरर टाइपोग्राफिकल एरर भी हो सकती है, वो बड़ी एरर भी हो सकती है। जस्ट टाइपोग्राफिकल की बात नहीं है, उससे बड़ी भी एरर हो सकती है। तो कोई भी एरर जो है वो करेक्ट करने के लिए हम कोरिजेंडम इश्यू करते हैं। तो ये मोस्टली जो है ना किसी भी कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया उससे कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करने के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है कि पहले हमने कोई भी लेटर इश्यू किया है, उससे कोई चीज़ हमने निकालनी है, उससे सब्ट्रैक्ट करनी है, देन हम कोरिजेंडम इश्यू करते हैं। लेकिन ये इन शॉर्ट जो है कोरिजेंडम जो है हम जो एरर को करेक्ट करने के लिए इसको इश्यू करते हैं। इसका एक अपोजिट है वर्ड है एडेंडम। एडेंडम जो है जिस तरह ये वर्ड शो कर रहा है, जिस तरह वो कोरिजेंडम जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था, ये कोई चीज़ ऐड करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसमें कोई नई टर्म ऐड करनी है, तो हम वहाँ पे एडेंडम इश्यू कर सकते हैं। मॉडिफाइज, ऑल्टर्स और टोटली चेंज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐड समथिंग न्यू इन प्री एग्जिस्टिंग। तो ये इसकी मेन फीचर है। एडेंडम ऐड से निकला है, इसमें ऐड करने के लिए पहले जो प्री एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई न्यू ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडेंडम। उसके अलावा पार्शियल मॉडिफिकेशन हम इशू करते हैं। कोई भी लेटर है, कोई ऑर्डर है, उसमें हम पार्शियल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो किसी तरह का भी कोई चेंज उसमें हमने कहीं पे भी कोई चेंज करना है, पार्शियल मॉडिफिकेशन, पूरा लेटर नहीं, पूरा नहीं, पूरी कोई ऑर्डर नहीं चेंज करने, हमने उसका कोई पार्ट चेंज करना है, पार्शियल मॉडिफिकेशन। तो हाँ, वहाँ पे हम पार्शियल मॉडिफिकेशन का टाइटल देके तो उस पे पार्शियल मॉडिफिकेशन अप्लाई करेंगे। एक वर्ड सुपरसेशन इस्तेमाल होता है, ये तो प्रमोशन में भी है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सुपरसीड का से क्या सीनियरिटी का क्या असर होता है। जो भी शख्स सुपरसीड हो जाता है वो सीनियरिटी लूज़ कर जाता है। इसकी लफ्ज़ी मीनिंग है रिप्लेस, एक्ट ऑफ सम रिप्लेसिंग समथिंग ओल्डर। तो अगर किसी भी ऑर्डर के ऊपर इन सुपर सेशन ऑफ ऑर्डर नंबर फलां फलां या इन सुपर सेशन ऑफ पॉलिसी है, लेटर है, फलां फलां, किसी भी ऑर्डर के ऊपर स्टार्ट में सुपर सेशन वर्ड आ जाता है तो वो जो सारा जो है वो रिप्लेस हो जाता है पहले वाला। यहाँ पे ये वहां पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने पूरी जो कोई लेटर है, पॉलिसी इशू की है, पूरी पॉलिसी को हमने चेंज कर दिया हुआ है, नए सिरे से हम इशू करना चाह रहे हैं, पहले वाली को हम खत्म करना चाह रहे हैं। पहले वाली को खत्म करना चाह रहे हैं तो देन हम सुपर सेशन वर्ड लिखेंगे। अगर सुपर सेशन लिखा हुआ है तो पहले वाली जो पॉलिसी थी जो ऑलरेडी जिस इस नंबर के साथ इशू हुई हुई थी वो खत्म हो गई। अब ये जो है वो काबिल अमल होगी, अब ये फ़ाल करेगी। तो यूज्ड वेयर टोटली चेंज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जहाँ पे ना पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है वो हमने उसमें एक टर्म नहीं चेंज की, दो नहीं की, हमने उसको उसका मफहूम ही सारा चेंज कर दिया हुआ है। तो नया डॉक्यूमेंट हमने इशू किया है जो पहले वाले को रिप्लेस कर रहा है। तो उससे ये नहीं है कि एक आप सुपर सेशन का हवाला दे रहे हैं किसी लेटर का और उस जो नया इशू कर रहे हैं उसके साथ उसका लिंक ही ना बनता हो। तो उसी की फॉर्म में कोई भी हमने पॉलिसी इशू की है तो उसी की फॉर्म में हमने उसी ही के वो रूल चेंज हो गए हैं, अब हम उसे बदलना चाह रहे हैं तो हम उसे सुपर सेशन का वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इन कंटिन्यूएशन होता है, हम किसी भी लेटर को के आगे जो स्टार्ट पे लिखते हैं कंटिन्यूएशन, तो कहाँ कहाँ में लिखना चाहिए। कंटिन्यूएशन कोई भी लेटर हमने इशू किया, फॉर एग्जांपल हमने कुछ लोग नॉमिनेट किए हैं, ट्रेनिंग के ऊपर नॉमिनेट कर दिए हैं, 10 बंदे ट्रेनिंग पे नॉमिनेट किए हैं, तो हम एक और पर्सन को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं तो हम इन कंटिन्यूएशन कर देंगे कि उसी लेटर की कंटिन्यूएशन, पहले वाले लेटर में कोई एरर नहीं है और उसमें कोई इश्यू नहीं है, बस हम एक और बंदे को
उसी उन्हीं कंडीशंस पे ट्रेनिंग पे भेजना चाह रहे हैं, तो हम उसको इन कंटिन्यूएशन में कर देंगे। यूज वेयर ऑलरेडी इशू डॉक्यूमेंट इज करेक्ट बट समथिंग रिमेन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग। जो रह गया है वो पहले वाले से रेलिवेंट है। रिमेन रिमेनिंग पार्ट इज एग्जैक्टली रेलिवेंट। तो ये बिल्कुल उन्हीं कंडीशन में जो नया बंदा भी जाएगा, इस पे वही वो जो पहले लेटर वाली कंडीशंस होंगी, टर्म्स होंगी, वो सारी इसके ऊपर अप्लाई होंगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरराइड। एक पॉलिसी के नीचे हम लिख देते हैं ओवरराइड। इसके मीनिंग है टू कैंसल, रिजेक्ट, ओवर रूल, वीटो, क्वाश, डिसअलाउ। तो जहां पे भी पूरा एक पॉलिसी है, ऑर्डर है, कोई लेटर है और उसके ऊपर लिखा गया है कि पहले इससे रेलिवेंट जो पॉलिसी थी उसको ये ओवरराइड करती है। जिस तरह हमारे यहाँ जो एमबीए की इंक्रीमेंट्स थी, उनका एक लेटर इशू हुआ था, उसके नीचे ये वर्ड लिखा हुआ था कि ये जो पहले वाली ये पॉलिसी है उसको ये ओवरराइड करती है। तो ओवरराइड मीन लाइक अ सुपर सेशन, पहले वाली बिल्कुल खत्म हो गई है, अब ये फॉल करेगी, अब ये लागू है, अब ये अप्लाई होगी। उसके अलावा सेट असाइड, बहुत सारे दोस्त, एक दोस्त की अपील हुई थी, तो अपील में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने डिसीजन को सेट असाइड कर दिया था। वो बड़ा परेशान था, कहता है ये तो मुझे एग्जोनरेट तो नहीं किया गया, तो सेट असाइड कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप बताना चाहूंगा कि सेट असाइड भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे वो पहले प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। डिक्लेयर अ लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड, ओवर रूल, रिवर्स, रिवोक, खत्म कर दिया गया पहले वाले। पहला जो डिसीजन था, जो भी अपील में हुआ था, जो पेनल्टी हुई थी, अगर वो उसके अपील में जाके उसमें पहले जब जिस डिसीजन की अपील हुई थी, उसके जब अपील में जो फैसला हुआ था उसमें सेट असाइड किया गया, तो मतलब है जो पहली पेनल्टी थी उसको खत्म कर दिया गया, उसके हक में फैसला कर दिया गया जब सेट असाइड कर दिया गया। तो ये लॉ में बड़ा, जजेस साहबान जो हैं, जस्टिस साहबान जो हैं, वो इसको किसी भी डिसीजन को सेट असाइड कर देते हैं। सेट असाइड से मुराद वो डिसीजन जो है वो पहले वाला उसको इनवैलिड करार दे देते हैं और रिवर्स कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। अब इनिशियो भी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग। जब भी कोई ऑर्डर होते हैं तो उसके लिए ये वर्ड लगता है हियर बाय विथड्रॉन अब इनिशियो। कोई भी ऑर्डर अब इनिशियो विथड्रॉ हो गया, इसका मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसका मतलब है वो ऐसे है जैसे ऑर्डर हुए ही नहीं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की किसी को सस्पेंड किया गया, तो उसके जो सस्पेंशन ऑर्डर हैं उनको विथड्रॉन अब इनिशियो कर दिया गया। मतलब है उसका कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, उसका शुरू से इफेक्ट खत्म हो गया, विड्रॉ कर लिया गया स्टार्ट से। जैसे इसका मतलब है ये जैसे ये हुआ ही नहीं ऑर्डर, उसके लिए कोई पीरियड रेगुलराइज करवाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही समझे जो विड्रॉ हो गया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, कोई शोकज है, विड्रॉ हो गया है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, अब इनिशो अगर हो गया है तो वो उसका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसे हुए ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट बाकी नहीं रहता। एक्स पार्टी, शोकाज में एक वर्ड लिखा होता है एक्स पार्टी। कहते हैं कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर जवाब नहीं जमा कराएंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन लिया जाएगा। एक्स पार्टी मतलब सिंगल पार्टी, वन साइडेड। इसका मेन जो वन साइडेड में फॉर्म है कि इसको अगर जवाब नहीं जमा कराएंगे तो एक ही पार्टी यानी इदारा ही अपनी जो अपने हिसाब से बंदे को नहीं सुनेगा, ये सुनने का मौका दे रहा है कि ये जो है अगर आप जवाब देते हैं, आप अपनी हियरिंग अटेंड करते हैं तो आपको सुनने का मौका दिया जा रहा है। अदरवाइज ये वन साइडेड या पार्टी ओनली होगा। कैंसल्ड, कैंसल्ड मीन खत्म कर देना, स्क्रैप कर देना, ड्रॉप कर देना। कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल उसके बाद इफेक्ट नहीं रहते, उनको उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद
अच्छा, ये बड़ा इश्यू आता है, डिफरेंट टाइप्स के चार्ज होते हैं, एडिशनल चार्ज है, ड्यूल चार्ज है, करंट चार्ज है, एक्टिव चार्ज है, समझ नहीं आती कि इसमें इनमें फ़र्क क्या है? तो इनके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि एडिशनल चार्ज या ड्यूल चार्ज सेम मीनिंग ही इसके होते हैं। एडिशनल चार्ज वहाँ पे होता है जब सेम पोस्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसटीओ है, उसे दूसरे एसटीओ की सीट का, उस पोस्ट का चार्ज दे दिया जाता है, तो ये एडिशनल चार्ज कह लें या ड्यूल चार्ज कह लें। गेप्को में तो इसका जो है अगर 3 महीने से ज़्यादा होता है, मिनिमम 1 मंथ होता है। अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो उसका अलाउंस भी मिलता है। 20% ऑफ बेसिक से मैक्सिमम जो है वो 20,000 है। पहले ये 12,000 था, तो अब ये 20,000 कर दिया गया है। तो बात मेन जो करने का मतलब ये है कि एडिशनल चार्ज या ड्यूल चार्ज सेम पोस्ट का होता है। कोई एक्सियन है तो उसे दूसरे एक्सियन की पोस्ट का चार्ज अगर मिलता है तो ये एडिशनल चार्ज होगा या ड्यूल चार्ज भी कह लेते हैं। तो दूसरा आता है कि एक्टिंग चार्ज और या करंट चार्ज। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑफिसर है वो लोअर स्केल का है, उसे हायर पोस्ट का चार्ज मिल गया है, अभी वो प्रमोट नहीं हुआ होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एसडीओ को एक्सियन की पोस्ट का चार्ज मिल जाता है, तो वो एक्टिंग चार्ज कहलाएगा या करंट चार्ज। इसी तरह एक्सियन को एसई की सीट का चार्ज मिल जाता है, तो वो भी एक्टिंग चार्ज या करंट चार्ज कहलाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।